आज बनाएंगे स्मूथ और डिलीशियस टोमेटो का सूप एकदम रेस्टोरेंट वाली तरीके से, कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये खट्टा मीठा टोमेटो सूप रेस्टोरेंट स्टाइल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो टोमेटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 4 से 5 लाल और फ्रेश टोमेटोस। जितने लाल और पके हुए टमाटर रहेंगे, सूप का टेस्ट उतना ही बेहतरीन आएगा। अभी टमाटर को हमने साफ पानी से धो लिया है। अब हम टमाटर को इस तरीके से आधा काट लेंगे ताकि जब इनको हम प्रेशर कुक करेंगे तो इनका छिलका निकालने में हमें आसानी होगी। आपको अगर इन्हें छिलके के साथ पकाना है तो इन्हें आप रफली चॉप कर सकते हो। अब एक कुकर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उतने ही अमाउंट में हम डालेंगे बटर 2 टेबलस्पून। आपको अगर सिर्फ कुकिंग ऑयल में ही बनाना है तो बना सकते हो, या आपको पूरा बटर में बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 10 से 12 ब्लैक पेपर कॉर्न सीड्स यानी साबुत काली मिर्च, और इसमें हम डालेंगे आधा इंच टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ता डालेंगे हम इसमें अब, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया आधा से 3/4 चम्मच, और फिर इसमें जाएगा आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन भी डालेंगे इसमें हम। एक बार इन सभी खड़े मसालों को मिला लेंगे एक बार और भून लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके इसमें डालना है, और अब प्याज को इसी तरीके से भूनते रहेंगे हम कुछ देर के लिए, जब तक कि ये अच्छे तरीके से पक ना जाए। प्याज जब थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें अपने टमाटरों को डाल देंगे एक एक करके आराम से, और इनको मिला लेंगे हम और थोड़ी देर इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे नमक आधा से 1 चम्मच। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को। अब इसमें हम डालेंगे पानी 1 कप के करीब, और सभी मसालों को हम मिला लेंगे एक बार और। अब ढक्कन लगाकर हम टमाटर को पकने देंगे 2 से 3 सीटी आने तक। कुकर अब ठंडा हो गया है, ढक्कन खोल लेंगे हम। देख सकते हो टमाटर अब कितने अच्छी तरीके से पक गए हैं अपने, और इनका छिलका भी कितने आसानी से निकल रहा है, देख सकते हो आप। अब हम इन सभी टमाटरों का इसी तरीके से छिलका निकाल लेंगे। अब चम्मच की सहायता से इसी तरीके से रफली मैश कर देंगे हम सभी टमाटर को। अब हम एक ब्लेंडिंग जार में सभी चीज़ों को डाल देंगे, टमाटर और खड़े मसाले एक साथ, और इनका स्मूथ सा पेस्ट या प्यूरी बना लेंगे हम। प्यूरी बनके हमारी रेडी हो गई है। अब एक बाउल में स्ट्रेनर या छन्नी के मदद से प्यूरी को हमें छान लेना है अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं वो सही तरीके से पीसे नहीं जाते हैं, और टोमेटो सूप बनाते वक्त सूप की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही स्मूथ रहनी चाहिए, इसलिए हमें प्यूरी को छान लेना है अच्छी तरीके से। प्यूरी हमारी तैयार है अभी छानने के बाद, और बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अब एक बर्तन लेंगे हम और उसमें डालेंगे बटर 2 टेबलस्पून के करीब। बटर अपना पूरा पिघल जाए तो उसके बाद हम जो टोमेटो प्यूरी है वो डाल देंगे इसमें। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम कर लेंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम सूप को चलाते रहेंगे। अब इसके बाद टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। काली मिर्च का पाउडर हम इसमें डालेंगे अब 1/4 चम्मच। मिला लेंगे एक बार हम चम्मच की सहायता से,
और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इससे वो रेस्टोरेंट वाला कलर मिलेगा आपको सूप में। होटल वाले थोड़ा सा कलर सूप में डालते ही है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच शुगर। इससे वो मीठा फ्लेवर मिलेगा आपको सूप में। खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन तो सूप में चाहिए ही। और टेंगी फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। बस थोड़ा देर ऐसे ही पकाने के बाद सूप का कलर भी बढ़िया आ गया है देखो, और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। आपको किस तरीके वाला सूप पसंद है, पतला या गाढ़ा, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बन गया आपका स्मूथ डिलीशियस टोमेटो का सूप। अब ठंडी का सीज़न भी जल्दी नज़दीक आ रहा है और ठंडी में गर्मा गर्म सूप पीने को मिल जाए तो क्या बात है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे हम ऊपर से, और थोड़ा बटर और पुदीने के पत्तों के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे हम और सर्व करेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।